Look at the example 4.6. आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज़ स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। आपने बताना है कि किस एलिमेंट का इन दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी इसको स्मॉलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो भी ट्रेंड्स पढ़े हैं ग्रुप और पीरियड में, वो आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज एंड पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। तो आप बोरोन और कार्बन को सबसे पहले देखें कि ये ग्रुप में प्रेजेंट है या पीरियड में। बोरोन एंड कार्बन दे आर प्रेजेंट इन पीरियड फॉर्म। पीरियड में हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, इनके कार्बन की ज़्यादा होगी और बोरोन की कम होगी। तो आपने स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी बताना है तो आप बोरोन पे टेक करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप फॉर्म, और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। फॉस्फोरस की कम होगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। तो आपने कम वाले पे टिक करना है तो आप फॉस्फोरस पे टिक करेंगे। एग्जाम्पल बेसिकली आपकी बुक पे सॉल्व हुई भी है, साथ आपने रीजंस भी बतानी है। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट में भी आपने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बोरोन एंड नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करें कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हैं। बोरोन एंड नाइट्रोजन, बोरोन एंड नाइट्रोजन दे आर प्रेजेंट इन पीरियड फॉर्म, एंड पीरियड पे आप ट्रेंड अप्लाई करें कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है पीरियड में, तो यानी कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, बोरोन की कम होगी। तो आपने स्मॉलर बतानी है तो आप बोरोन पे टिक करेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप फॉर्म। ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, मैग्नीशियम की कम होगी और बेरिलियम की ज़्यादा होगी। आपने कम बताना है तो आप मैग्नीशियम पे टिक करेंगे। नेक्स्ट कार्बन एंड सिलिकॉन, ये आप एग्जाम्पल खुद फाइंड आउट करें और इसके ट्रेंड जो है वो आप खुद से फाइंड करने की कोशिश करें कि विच एटम हैज़ द स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी।